यह कहानी माधवनगर के राघव की है, जो ठंड के मौसम में चादरें बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता, उसकी बिक्री ठप हो जाती और उसके परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता। एक दिन जब राघव अपने पिता से घर पर रहने की बात करता है, तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर वे घर बैठेंगे, तो परिवार का पेट कैसे भरेगा। यह सुनकर राघव परेशान हो जाता है और गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह देखता है कि गर्मी असहनीय होती जा रही है और गांव के लोग और पशु पानी की कमी से जूझ रहे हैं। दयालु हृदय का राघव अपने घर से एक बाल्टी पानी लाकर प्यासे पशुओं को पिलाता है। यह देखकर उसकी बेटी रम्या उसे एक विचार सुझाती। पिताजी, बर्फ से ठंडक मिलती है ना? अगर हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे सबको ठंडक मिले। राघव को गांव में यह खबर मिलती है कि सरपंच ठंडा पानी बेचकर मुनाफा कमा रहा है। यह जानकर वह हैरान रह जाता है कि आखिर गर्मियों में पानी इतना ठंडा कैसे रह सकता है। उसे पता चलता है कि सरपंच एक गुफा से यह पानी ला रहा है। जब राघव ने सरपंच का पीछा किया, तो उसने देखा कि एक गुफा के अंदर एक बकरी ठंड से कांप रही थी। सरपंच उसे बंदी बनाकर रखे हुए था और उसी के कारण गुफा में बर्फ जमा हो रही थी। सरपंच बताता है कि एक साधु ने उसे यह बकरी दी थी और कहा था कि जब तक यह गुफा में रहेगी, तब तक बर्फ बनी रहेगी, लेकिन यदि इसे बाहर निकाला गया, तो उसकी पत्नी पर संकट आ जाएगा। यह सुनकर राघव सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वह बकरी को बचाने का फैसला करता है। जैसे ही वह बकरी को बाहर निकालता है, पूरी गुफा की बर्फ पिघलकर मिट्टी में बदल जाती है। जैसे ही बकरी बाहर आई, वह मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। राघव, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जिस मिट्टी पर मैं खड़ी हूँ, अगर उसे अपनी चादरों पर लगाओ, तो वे बर्फ की तरह ठंडी हो जाएंगी। राघव ने वैसा ही किया और उसकी सारी चादरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। अब उसने गांव के लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए इन बर्फीली चादरों को बांटना शुरू किया। पूरे गांव में खुशहाली फैल गई और राघव का व्यापार भी चल पड़ा। सरपंच, जिसने लालच के कारण बकरी को कैद कर रखा था, अपनी गलती स्वीकार करता है और गांव वालों से माफी मांगता है। राघव अब सिर्फ व्यापार ही नहीं करता, बल्कि गांव की भलाई के लिए भी काम करता है। उसकी ईमानदारी और परोपकारिता के कारण उसे गांव में सम्मान मिलता है। इस तरह राघव की सोच और नेकदिल स्वभाव ने न केवल उसके परिवार की समस्याओं को हल किया, बल्कि पूरे गांव के लोगों को राहत भी दी।